We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. तो अमेरिका भले ही दुनिया को दिखा रहा है कि वो यूक्रेन की मदद कर रहा है, वो उसे बचाने में लगा है, लेकिन हम आपको बताते हैं कि किस तरह से अमेरिका आपदा को अवसर के तौर पर इस्तेमाल करता रहा है। तो आमतौर पर एक पैट्रियट बैटरी बनाने में $1 अरब का खर्च आता है। वहीं हर पैट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइल की कीमत लगभग $37 लाख होती है। वहीं जिस JSSM मिसाइल को यूक्रेन को देने की बात हो रही है, उस एक मिसाइल की कीमत लगभग $15 लाख है। वहीं प्रिसीजन स्ट्राइक मिसाइल की अनुमानित कीमत जो है वो 1 मिलियन से लेकर यानी 1 मिलियन से लेकर $1.5 मिलियन बताई जा रही है। इतना ही नहीं, यूक्रेन को 155 मिलीमीटर के तोप के गोले देने की भी बात कही जा रही है, जिसकी कीमत हजारों डॉलर प्रति राउंड है। यानी यूक्रेन को मदद के नाम पर अमेरिका अपना खजाना करोड़ों डॉलर से भरना चाहता है। अब अमेरिका की मंशा रूस से यूक्रेन को बचाने की है। यहां यह भी हो सकता है कि वो अपना सीधा फायदा देख रहा है। तो ट्रंप की 50 दिन की डेडलाइन को रूस ने सिरे से खारिज कर दिया है, जिसका सीधा मतलब है कि पुतिन पूरे यूक्रेन को कब्जाए बिना नहीं मानेंगे। पिछले 3 साल से यह चल रहा है कि यह युद्ध और भी ज्यादा खींच सकता है, यानी वार पलटवार में अभी और बर्बादी और तबाही तय है। कभी ड्रोन से हमला, कभी बमों की बरसात, तो कभी ताबड़तोड़ मिसाइलों से वार। रूस लगातार यूक्रेन को दहलाने में लगा है, इसलिए यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की डोनाल्ड ट्रंप की शरण में हैं। रूस यूक्रेन युद्ध जारी रहने से ट्रंप की साख पर भी सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में अब ट्रंप ने पुतिन को आखिरी चेतावनी दी है और कहा है कि अगर पुतिन युद्ध जारी रखते हैं तो उन्हें वो बहुत तगड़ी चोट देंगे। ट्रंप ने रूस को यूक्रेन के साथ युद्ध विराम समझौते पर पहुंचने के लिए 50 दिनों की डेडलाइन दे डाली है। यानी ट्रंप ने साफ कर दिया है कि 50 दिनों के अंदर जंग खत्म हो जानी चाहिए। हालांकि रूस ट्रंप की चेतावनी को थोड़ी भी गंभीरता से नहीं ले रहा है। रूस के उप विदेश मंत्री सरगई रयाबकोव ने कहा कि हम किसी भी तरह के अल्टीमेटम को स्वीकार नहीं करते। रूस के इस रवैये से ट्रंप आग बबूला हो गए हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने जेलेंस्की से कहा है कि वो रूसी क्षेत्र के अंदर हमले को बढ़ाए। ट्रंप ने जेलेंस्की से पूछा है कि क्या यूक्रेन को सही हथियार दिए जाने पर वो मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग पर हमला कर सकता है। इस सवाल के जवाब में जेलेंस्की ने कहा कि अगर हमें हथियार दें तो हम बिल्कुल मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग पर हमला कर सकते हैं। माना जा रहा है कि अमेरिका 2,500 करोड़ रुपए का हथियार यूक्रेन को भेजने की तैयारी कर रहा है। ट्रंप ने ऐलान किया है कि इन हथियारों का पूरा खर्च नाटो देगा, लेकिन हंगरी ने कहा है कि किसी भी हालत में उनके देश का एक भी पैसा या हथियार यूक्रेन नहीं भेजा जाएगा। अमेरिका नाटो के जरिए यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई देना चाहता है, लेकिन हंगरी ने इसका खुलकर विरोध कर दिया है। हंगरी का कहना है कि अगर ऐसा कोई भी प्रस्ताव यूरोपियन यूनियन के सामने आता है तो हंगरी उसका हिस्सा नहीं होगा। हालांकि नाटो महासचिव ने कहा है कि जर्मनी, फिनलैंड, डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे, नीदरलैंड ने ट्रंप के प्लान को लेकर सहमति जताई है। साफ है कि अमेरिका और यूरोपीय देश जेलेंस्की के साथ मिलकर रूस को गहरा घाव देने की प्लानिंग में जुट गए हैं और अगर ऐसा हुआ तो हो सकता है कि रूस के पक्ष में भी उसके मित्र देश खड़े हो जाएं। ऐसे हालात में तीसरे विश्व युद्ध की आशंका गहरा गई है। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।